ये इसके फाइल के बारे में पूछ रहा है। ऑटोकैड DWG जो होता है वो इस तरह डॉट मैक्स होता है, इस तरह से ऑटोकैड का फॉर्मेट है। फिलहाल उसको ओके करा तो उसने फ्लोर प्लान इंपोर्ट करेंगे। याद है फिलहाल का मसला? हाँ, जितनी चीज अगर कोई चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है, इस तरह ये मैंने इंपोर्ट करना था तो मैंने उसको इंपोर्ट के फोल्डर में रख दिया। अब कोई चीज़ मुझे और अगर मैं कहीं से और 3D मॉडल लाया हूँ, मुझे वो भी इंपोर्ट करना तो वो भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। सर वो JPEG और टेक्सचर्स वगैरह जो है वो इधर ही होंगी या नहीं, JPEG और टेक्सचर जो हमारे CNSX के अंदर होंगे। CNSX के अंदर यहाँ पे हमारे पास फोटोमेट्रिक लाइट्स वगैरह, अगर कोई और लाइट्स हमारे पास और भी अलग अलग तरह की। सर ये जो हमने कैड का प्लेन इसमें इंपोर्ट किया, ये एक्चुअल डायमेंशन में इंपोर्ट? हाँ, ये एक्चुअल डायमेंशन में बना हुआ है। मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट इस वजह से करा ताकि क्योंकि वो एक्चुअल डायमेंशन में बना हुआ है, जब इंपोर्ट करेगा तो वो एक्चुअल स्पेस चलेगा। ठीक है, आप टेक्सचर बता रहे थे। हाँ, तो टेक्सचर आप नॉर्मल इमेज के अंदर रखोगे और रेफरेंस इमेजेस वगैरह जो हमने प्लानर पर लगाई थी वो भी रख सकते हो उसके अंदर आप। ठीक है, बेसिकली आपके सीन के अंदर जितनी चीज़ें यूज़ हो रही है ना, आप सारी वो याद रखोगे। ठीक है। CNSX में CNSX के अंदर फिर आगे चलते हैं। ओके, तो ऑटोकैड को बंद कर देते हैं, इसका नहीं काम था। ओके, तो मेरे पास फाइल है मेरी, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है तो मैं जी दबा के इनको ऑफ कर देता हूँ। फिलहाल सारे व्यूज़ हो जाएंगे, बल्कि इन 2 व्यूज़ की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। यहाँ पे बटन नज़र आ रहा होगा क्वाड का, मैं इस पर क्लिक करा और फिलहाल अगर मैं चाहूँ तो मुझे 2 व्यूज़ कर सकता हूँ। जिस तरह मुझे लेफ्ट और राइट चाहिए, तो यहाँ पे मुझे पर्सपेक्टिव व्यू चाहिए, मैंने P दबा दिया, और यहाँ पे मुझे टॉप चाहिए, मैंने T दबा दिया। राइट, तो मुझे खाली 2 व्यूज़ नजर आएंगे। मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, मुझे जितने भी चाहिए, जो आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा हो। मेरे फिलहाल 2 का काम है, 2 रख लिया, और जी से ग्रिड साइड हो जाएगी, इधर की भी हाइट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक फिलहाल का मसला प्लान वैसे समझ तो आ रहा होगा कि क्या है। हमने कहा ये येलो वाली हमारी वॉल्स है, बीच में खिड़की दरवाजे है, सीढ़ियाँ है, देखा यहाँ पे थोड़ी पतली सी दीवार बनी है, ऐसे। और कोई मसला किसी किस्म का? ठीक है, अब हम बनाते हैं अपनी दीवारें। हमने कंट्रोल S करा, एक बार फाइल सेव कर लेते हैं। ये हमारा है होम 01, ये पहली फाइल है हमारी। अब देखो वो ऑटोमेटिकली सीन के अंदर सेव हुई है, सही। तो इसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा अगर आप डायरेक्टरी बना के काम करोगे तो। ठीक है, फाइल सेव होगी। मैं ज़रा इसको रीसेट करता हूँ फाइल को एक बार, क्योंकि हम कुछ ऑप्शंस देखने वाले पहले। अच्छा जी, क्या है, जिस तरह हमने बात की थी कि मैक्स पे इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग की होती है, हमने देखे थे कुछ पौधे वगैरह थे, कुछ चीज़ें इसमें पहले से बनी हुई थी। सेम अगर मैं ज्योमेट्री के अंदर जाके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे से जाके मैं आऊँगा AEC एक्सटेंडेड पे, किस पे? AEC एक्सटेंडेड पे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाएगा इस तरह वॉल का। हमने ये वाले शायद ऑप्शन देखे थे, तो इसके अंदर फूल पौधे भी, आप डायरेक्ट फूल पौधे ला सकते हो, जिस किस्म का दरख्त आपको चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए रेंडर करोगे तो आपको मतलब सारी चीज़ें बनानी नहीं पड़ती। राइट, चलो बात की बात है। फिलहाल हमें दीवार चाहिए, तो हमारे पास दीवार क्लोज करोगे तो वो क्लोज हो जाएगी। पॉइंट फिर भी अटैच रहेगा, तो आपको आखिरी पॉइंट एस्केप दबा के खत्म करना है। राइट, हमने कहा इस तरह से आप वॉल्स बना सकते हो। अब वॉल्स की क्या मेजरमेंट होगी, वो सारी चीज़ें आपके पास, यहाँ पे हाइट क्या है, कौन सी चीज़ कितनी है, तो आपको यहाँ पे इजी रहेगा। सेलेक्ट करा, डिलीट करा। अच्छा, यूनिट देख लो किस तरह से सेट कर सकते हैं हम कस्टमाइज में जाएंगे, कस्टमाइज यूनिट सेटअप क्लिक करोगे तो आपके पास वही सारी चीज़ें आ जाएगी जो आपके बाकी सॉफ्टवेयर में हैं। आप यूएस स्टैंडर्ड पे जाओगे, आपके पास फीट और फ्रैक्शन इंचेस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फ्रैक्शन इंचेस रखो या डेसिमल इंचेस रखो। मैं फिलहाल डेसिमल रख रहा हूँ, थोड़ा सा इजी रहता है। सही, डिफ़ॉल्ट यूनिट फीट रखना है या इंच रखना है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या हमने ओके करा? फ्रैक्शन और डेसिमल का फ़र्क पता है ना? डेसिमल में पॉइंट्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई चीज़ हाफ इंच की बनाना चाह रहा हूँ तो मैं 0.5 रखूँगा वैल्यू। फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन में अपॉन के अंदर वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर मैं कोई हाफ बनाऊँ, मैं 1/2 लिखूँगा, फिर तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो सिंपल मैंने डेसिमल रखा, जो थोड़ा सा इजी है। बाय डिफ़ॉल्ट जेनेरिक पे होता है, उससे हम हट गए। हम मैंने अपना यूनिट सेट किया, ओके करा, और दैट्स इट। याद है कोई मसला? कस्टमाइज में यूनिट सेटअप आप नॉर्मल फाइल में आ गए, आपने इंपोर्ट करी फाइल।
ओके कर लोगे तो आपके पास वही फाइल आ जाएगी दोबारा। हमने कहा हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट वही वाली फाइल ओपन करता हूँ, होम वाली, क्विक विदाउट सेविंग। यूनिट आप चेक कर लो अगर आप करना चाह रहे हो तो। सर इसमें भी यूनिट सेट नहीं है आई थिंक। कस्टमाइज में गए, यूनिट सेट अपने गए, डिफॉल्ट पे गए, डेसिमल ध्यान रखते हैं मसला पक्का। अच्छा, क्योंकि आपके पास ऑटोकैड का फ्लोर प्लान होगा तो उसमें आपको यूनिट का कोई इतना खास मसला आएगा भी नहीं। क्यों? जब आप मैक्स के अंदर मॉडल कर रहे होते हो ना, तो आप उसकी खाली एक एलिवेशन बना रहे होते हो कि आपकी चीज़ बनने के बाद नज़र कैसी आएगी, सही। उसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, यूनिट आपको तब ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप प्रोडक्ट मॉडलिंग पे काम कर रहे हो। लाइक फिलहाल हम प्रोडक्ट मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं, हम आर्किटेक्चर मॉडलिंग कर रहे हैं। आर्किटेक्चरिंग के अंदर आपको खाली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना, देखो आपको फ्लोर प्लान मिला हुआ है, फ्लोर प्लान बना हुआ है एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। हम क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर रख के बना रहे हैं। तो अब फॉर एग्जांपल साइज़ का, जाहिर सी बात है 3D के अंदर कोई हमारी वीडियो के अंदर दीवार हमारी नापेगा नहीं कि 6 इंच की है या 6 फुट की है, सही। वो देखेगा हाँ ये वाली दीवार इतनी बड़ी है, उसके मुकाबले ये दीवार इतनी छोटी थी, तो दिखने में भी उतनी छोटी लगे बस। ये घर का ये मेरा ख्याल है 120 के उसमें बना हुआ लेकिन है। सर अगर हमें इसका कोई स्पेसिफिक साइज रखना हो पूरा, हाँ, जैसे कि हम लोग प्लेयर में अगर देखें तो 220 गैस का होता है, इस तरह का अगर हमें तो करना फिर है, आप ऑटोकैड पे साइज सेट करोगे पहले। मतलब पहले देखो ऑटो पहला स्टेप तो हमारा ऑटोकैड का ही, तभी हमने डायरेक्ट ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट करी। अगर आप डायरेक्ट मैक्स में बनाना शुरू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हिसाब से पड़ेगी। ऑटोकैड पे साइज बनाना पड़ेगा, देन लेके फिर यहाँ मैनिपुलेट हाँ, तभी ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट करिए ताकि उसको साइज वगैरह तो सारी चीज़ सेट हुई हुई है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसके ऊपर ट्रेसिंग करना शुरू कर देंगे। इस तरह भी हमने पीछे इमेज रख के ट्रेस करा था, सेम वही काम हम यहाँ पे करेंगे, सही। अच्छा जी, देख लो मैंने नॉर्मल हमारे पास इसको हम जरा साइड व्यू पे ही रहने देते ताकि हमें थोड़ा सा इजी भी रहे, और मैं इस व्यू से स्टार्ट करता हूँ, सही। मैंने नॉर्मल वॉल सेलेक्ट करी, हमने वॉल बनानी है, वॉल बनी हुई है, इनके ऊपर ही ट्रेस करना शुरू करना है। अच्छा जी, कुछ इस तरह से एरर आ रहा है मेरे पास। इस व्यू को हम जरा वायर फ्रेम से ले जाते हैं डिफॉल्ट शेडिंग में, सही। तो नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है। सर इसके ऊपर एक्यूरेसी तो नहीं आ रही यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, तभी तो हमने रुक दी अपनी दीवार बनानी। हमने इसको डिलीट करा। अच्छा जी, एक्यूरेसी इस वजह से नहीं आ रही, एक तो हमारी स्नैपिंग नहीं हो रही, सही। स्नैपिंग नहीं हो रही, हमने कहा चलो स्नैपिंग करते हैं, क्योंकि हमने प्लान बनाया तो ऐसी बात है उस पर बिल्कुल एग्जैक्ट जाए। तो यहाँ पे स्नैपिंग का ऑप्शन है, मैंने ऑन करा, हमने कहा ज़रा चेक करो, तो ये स्नैपिंग फिलहाल ग्रिड्स के ऊपर कर रहा है, सही। ग्रिड जो कि हमारी हाइड हुई हुई है, सही, अब नजर आएगा, तो वो ग्रिड्स के ऊपर स्नैपिंग कर रहा है। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करा, इसके ऑप्शंस खुल गए, मैंने कहा ग्रिड ऑफ कर दो, वर्टेक्स ऑन कर दो, क्योंकि ये वर्टेक्स है, देखो वर्टेक्स की स्नैपिंग ऑन हो गई। हमने इसको ऑफ क्या कर दिया, आपने कहा बनाना शुरू करो, वॉल सेलेक्ट करी, अब वो आपका काफ़ी हद तक एक्यूरेट बनाएगा। लेकिन मसला ये कि आपकी वॉल अभी सेंटर से बन रही है। इलस्ट्रेटर में याद एक ऑप्शन होता था स्ट्रोक्स के अंदर के अलाइन इनसाइड अलाइन आउटसाइड से, मैंने कहा वही चीज़ है। मैंने दोबारा वॉल सेलेक्ट करी, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट सेंटर राइट, मैंने राइट सेलेक्ट करा, हमने कहा बना के देखते हैं ज़रा, मैंने कहा काफ़ी हद तक बेहतर हो गया हमारा काम। थोड़ी सी मेजरमेंट का फर्क, साइज़ का थोड़ा सा फर्क है, हमने कहा साइज़ हमारे पास ये रहा। अभी फिलहाल हमारी जो दीवार है वो 5 इंच की है, मैंने कहा 6 इंच की कर देते हैं, हो गई सेट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसकी क्या हाइट रखना चाह रहे हो। एक एवरेज घर की क्या हाइट होती है दीवार की? 10 फीट। हमने यहाँ पे 12 लिख दिया, सही। तो किसी को भी एडिट कर देगा। खैर हमने डिलीट करके हम नहीं बनाते अपनी दीवार, सेलेक्ट करा, डिलीट करा, ये चीज़ें फिर आप शुरू में सेट कर लेना। मैंने 6 12, मैंने कहा राइट, मैंने कहा ओके, बनाना शुरू करा। स्नैपिंग आपकी ऑटोमेटिक चलेगी, हमने कहा यहाँ पे क्लिक करा, आपने सिर्फ क्लिक करना है। बेशक आप थोड़ा जूम इन कर लो, यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लो, आपको नज़र आ जाएगी चीज़ बनती हुई। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इशू आएगा, अगर मैं यहाँ पे स्नैपिंग करता हूँ तो मेरे पास इस तरफ स्नैप करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा ही है, क्योंकि मुझे यहाँ से स्नैप करके ऐसे ऊपर जाना है, तो यहाँ पे स्नैपिंग के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने अपनी लाइन डिलीट करी, हमने कहा दोबारा बनाना शुरू करते हैं। इस बार मैं क्या करूँगा, मैं बाहर की साइड से स्नैपिंग करना शुरू करूँगा, और मैंने इसको राइट से कर दिया लेफ्ट के ऊपर। आप देखते हैं कुछ फ़र्क आता है हमारे उसके अंदर, ड्राइंग के अंदर। सही, इस दफ़ा मुझे वहाँ पे भी इशू नहीं आया कोई, और हमारे पास आगे भी कोई इशू फिलहाल नहीं आ रहा।
और साइड व्यू में आपको नज़र आ रहा होगा हमारी दीवार किस तरह से बन रही है। और यहाँ से जब आके क्लोज कर दोगे तो आप क्लोज वेल्ड पॉइंट का बोलेगा यस कर दो, और जो पॉइंट साथ अटैच होगा उसको स्केप दबा के खत्म कर दो। तो आपके पास एक सिंपल सी बाउंड्री खड़ी हो जाएगी। यहाँ तक फिलहाल तो मसला